आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर आप सभी का 6 है दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ठीक है ना। इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। साथ में आप लोग को मैं ऐसा आप लोग को शॉर्ट में आंसर दूंगा जो आप लोग को वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोग का जो क्वेश्चन है वो पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है B.1 का टू राइट टी फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब सत्य कथन के लिए आप लोग को टी लिखना है और गलत कथन के लिए आपको F लिखना है। तो फर्स्ट कथन है बिस्मिल्लाह का बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बिस्मिल्लाह का जो थे उत्तर प्रदेश के संगीतकारों के परिवार से थे। तो ये गलत है तो आप लोग F लिख देंगे। ठीक है, आप लोग क्या लिखिएगा F। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग का कहता है कि बिस्मिल्लाह खान एंसेस्टर्स वेर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब कहता है बिस्मिल्लाह खान के पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। तो ये सही है, तो इसका आप लोग टी लिखेंगे। आगे है द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा गिव इंस्पायरेशन टू बिस्मिल्लाह टू क्रिएट रेंग्स। मतलब कहता है कि आप लोग का कि गंगा के बहते पानी ने बिस्मिल्लाह को राग बनाने की प्रेरणा दी। तो ये बात सही है, तो आप लोग ट्रू लिखेंगे। आगे ही लर्नड शहनाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड फास्टर। मतलब कहता है कि उन्होंने अपने माता पिता से शहनाई सीखी और बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो ये गलत बात है, तो इसको आप लोग फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे समझते हैं। आगे प्रश्न 2 है कि कंप्लीट द सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट हैव जस्ट सेटिस्फाइड। मतलब आप लोग का कहता है कि आप लोग को क्या करना है, आप जो ये चैप्टर पढ़े हैं दी शहनाई और बिस्मिल्लाह खां, इसमें से कुछ क्या सेंटेंस दिया है और उसका कुछ रिक्त स्थान वाला है, तो उसको आप लोग को भरना है। तो देखिए आप लोग भरिएगा दी पुंगी इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब होता है पुंगी एक संगीत वाद्य यंत्र है। आगे है दूसरा जो वो क्या कहता है कि दी पुंगी बिकेम दी जेनेरिक नेम फॉर रीड नॉइज मेकर। हम आपको सारा का हिंदी समझा देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, पुंगी रीड शोर मचाने वाले का सामान्य नाम बन गया। आगे दी इंस्ट्रूमेंट विच इज सो डिफरेंट फ्रॉम दी पुंगी इज कॉल्ड शहनाई। मतलब जो वाद्य यंत्रों पुंगी से इतना भिन्न होता है उसे शहनाई कहते हैं। ठीक है, आप लोग को ये इस प्रकार भर लेना है सारा। ठीक है, 7 होल्स वेयर मेड ऑन द बॉडी ऑफ ए पाइप। मतलब कहता है एक पाइप की बॉडी पर 7 छेद किए गए। आगे रसूल बुश खान वाज दी शहनाई निवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। मतलब कहता है रसूल बख्श खान भोजपुरी राजा के दरबार के शहनाई निवाज थे। आगे ही वाज बिस्मिल्लाह ग्रैंड फादर व बिस्मिल्लाह के दादा थे। ठीक है, तो आप लोग को इस प्रकार ऑटो भर लेना है। ठीक है, हम ऑटो दे दिए। आगे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। मतलब क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, ब्रीफली में जवाब देना है। ठीक है, मतलब संक्षेप में जवाब देना है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। कहता है हु बेनेड दी प्लेइंग ऑफ दी पुंगी। पुंगी जो बजाने पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो उत्तर लिखेंगे इम्परेटर औरंगजेब। ठीक है ना, औरंगजेब बेनेड ऑफ द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। मतलब पुंगी बजाने पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो सम्राट औरंगजेब थे। ठीक है ना, कौन थे, औरंगजेब। आगे देखिए कहता हु जेनरिक नेम डिड दी पुंगी कैम टू एक्वायर। इसके उत्तर में लिखेंगे पुंगी बिकेम शहनाई आफ्टर सर्टेन इनोवेशन मेड बाय ए बार्बर। मतलब लिखेंगे एक नाई द्वारा किए गए कुछ आविष्कारों के बाद पुंगी शहनाई बन गई। ठीक है, आगे प्रश्न 3 हु रिसीव्ड दी पुंगी। पुंगी को कौन रिसीव्ड किया, तो आप लोग लिखेंगे क्या उत्तर में क्या लिखेंगे, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड टेकन द रॉयल प्लेस डिसाइड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। मतलब उत्तर में लिखेंगे पेशेवर संगीतकारों के परिवार में एक नाई जिसके शाही स्थान तक क्या पहुंच चुकी थी वो पुंगी की गुणवत्ता को सुधार करने के निर्णय लिए थे, इसलिए वो क्या किया रिसीव किया। आगे है वेयर वाती शहनाई प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम शहनाई कहाँ बजाई गई थी। ठीक है, आगे क्या था, फर्स्ट टाइम शहनाई कहाँ बजाई गई थी, तो आप लोग क्या लिखेंगे उत्तर में, आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा कि पहली बार कहाँ बजाई गई थी, रॉयल चैम्बर ऑफ द शाह, शाह के रॉयल चैम्बर में। आगे है हु प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। मतलब क्वेश्चन कहता है पुंगी ने से इतना अलग वाद्य यंत्र पहली बार किसने बजाया था, तो उत्तर लिखेंगे इट वाज प्लेड बाय द नाई हु हैड डेवलप्ड बिकॉज, है ना, बिकॉज इट वाज प्लेड द नाई इट वाज प्लेड इन द शाह चैम्बर इट वाज नेम्ड शहनाई। मतलब आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा कि इसे नाइयों द्वारा बजाया गया था जिसका विकास हुआ क्योंकि इसे नाइयों द्वारा बजाया जाता था और इसे शाह के चैम्बर में ही बजाया गया, इसलिए इसे शहनाई का नाम भी दिया गया। आगे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 6 है कि हु इज नौबत कॉलेज। नौबत है ना, नौबत कॉलेज, नौबत है ना, नौबत किसे कहते हैं, लिखेंगे नौबत इज असेंबली टू डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर प्लेड इन रॉयल कोर्ट नॉर्मली इट हैज कॉम्बिनेशन टू 9 इंस्ट्रूमेंट। नौबत विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों का समूह है जो शाही दरबारों में बजाया जाता है। सामान्यतः इसे 9 यंत्रों का क्या होता है, संयोजन होता है। चलिए कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन। आगे है प्रश्न 7 कहता है हु बाउट द इंस्ट्रूमेंट शहनाई ऑफ द क्लासिकल स्टेज। मतलब क्वेश्चन कहता है शहनाई वाद्य यंत्रों को शास्त्रीय मंच पर कौन लाया, तो उत्तर लिखेंगे द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने लाया था। ठीक है, शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, या क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, क्योंकि वही इस क्लासिकल स्टेज पर लाया था। आगे है विच स्पोर्ट डिड बिस्मिल्लाह खां प्लेड इन हिज चाइल्डहुड। मतलब आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बिस्मिल्लाह खां बचपन में कौन से खेल खेलते थे, तो उत्तर लिखिएगा इन हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन में बिस्मिल्लाह खां यूज्ड टू प्ले
गिल्ली डंडा ये रूरल स्पोर्ट, ठीक है ना, विच इज स्टिल प्लेड इन विलेज। मतलब आप लोग को उत्तर भी समझ में आ गया बिस्मिल्लाह खां बचपन में एक ग्रामीण खेल, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है ना, ग्रामीण एरिया के खेल गिल्ली डंडा खेलते थे जो आज भी क्या गाँव में खेला जाता है। आगे प्रश्न 9 देखिए, कहता है वेयर डिड ही प्ले द स्पोर्ट, उसने यह खेल कहाँ खेला, तो लिखेंगे ही यूज्ड टू प्ले द स्पोर्ट नियर ए पॉन्ड ऑफ एंशिएंट स्टेट डुमराव इन बिहार, वह बिहार के डुमराव की प्राचीन संपत्ति में एक तालाब के पास खेलते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है वेयर डिड ही गो टू सिंग भोजपुरी चैता, मतलब क्वेश्चन कहता है कि भोजपुरी चैता गाने कहाँ गए थे, उत्तर लिखेगा ही यूज टू गो ना बिहार सी टेम्पल टू सिंग दी फोक सॉन्ग ऑफ चैता, मतलब आप लोग समझ गए होंगे वह चैता का लोकगीत गाने के लिए बिहार जी के मंदिर में जाते थे। आगे 11 नंबर, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो कौन सा है, लिखेंगे द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इज भारत रत्न उनको मिला भी था, ठीक है ना। चलिए आगे है हु वाज बिस्मिल्लाह खां फादर, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कौन थे, लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कौन थे जी, पैगंबर बख्श, है ना, पैगंबर वक्त थे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कौन थे। आगे प्रश्न 13, हु वाज बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल, मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बिस्मिल्लाह खां के मामा कौन थे, तो लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां मैटरनल अंकल वाज अली बख्श नाम था उनके मामा जी का। आगे है आप लोग का कंप्लीट दी सेंटेंस, ये भी वही है जो आप पढ़े हैं चैप्टर को, उसके आधार पर ये क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह खां, है ना, ये कंप्लेनेड हिज अंकल टू अल्लाह म्यूजिक कंफेंस, है ना। इस प्रकार आप लोग क्या 8 भर लीजिएगा, पूरा सेंटेंस से हम दे दिए, जहाँ खाली होगा वहाँ देखकर पूरा क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा, ठीक है। अंडरलाइन नहीं किया लेकिन हम पूरा सेंटेंस आपको दे दिए है, कहिएगा तो हिंदी भी हम समझा देंगे, ठीक है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, आगे आप लोग का देखना बाकी है, ठीक है। चलिए कहता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, आप लोग को कथन को पढ़ना है और सही और गलत का जवाब देना है। क्या कहता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको आप लोग समझाते हैं, ठीक है। देखिए कहता है आप लोग का जो सही कथन रहेगा उसके आगे टी और जो गलत रहेगा उसके आगे एप लिखना है। कहता है एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह खां, मतलब कहता है तेहरान की एक सभागार का नाम बिस्मिल्लाह खां के नाम पर रखा गया था, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, तो आप लोग को क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। आगे बिस्मिल्लाह खां वाज फॉन्डली कॉल्ड खान साहिब, मतलब बिस्मिल्लाह खां को प्यार से खान साहब कहा जाता था, तो ये भी सही है। आगे खान साहब वाज शहनाई प्लेयर टू इंटरनेशनल डिप्यूट इवन देन नो नेशनल अवार्ड वेयर कन्फर्म ऑफ हिम, ये भी आप लोग का क्या है, गलत है, ठीक है ना। मतलब क्या कहता था कि खान साहब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शहनाई वादक थे, फिर भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, आप लोग को कहता है अति संक्षेप में दी, ठीक है ना। कहता है वेन वाज बिस्मिल्लाह खां अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब बिस्मिल्लाह खां को सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो कब दिया गया, तो 2001 ईस्वी में दिया गया था। आप लोग लिखेंगे द अवार्ड वाज गिवन इन द ईयर 2001, बहुत संक्षेप में बताएंगे। ऑफ विच टू सिटीज वाज द मोस्ट फॉन्ड ऑफ, इनमें से किन दो शहरों का सबसे ज्यादा शौकीन थे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यू वाज मोस्ट फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, डुमराव में वो क्या करते थे, डुमराव के तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब कहता है विच इंपरेटर बैनड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, डू यू थिंक दैट इट अगेंस्ट द राइट ऑफ टू द इंप्रेशन, मतलब कहता है कि सम्राट ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगाया, क्या आपको लगता है कि यह अभिव्यक्ति के अधिकार के खिलाफ है, तो आप लोग लिखेंगे इंपरेटर औरंगजेब बैनड द प्लेइंग ऑफ ए पुंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैड टू सीरियल, है ना, अनप्लीजेंट साउंड इन, मतलब उनको जो था ना कि हम हिंदी समझा देते, आप लोग को उत्तर दे दिए, उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब सम्राट औरंगजेब क्या कहते हैं, पुंगी पर प्रतिबंध लगाए थे, उनको जो था ना उसका जो आवाज़ होता है ना, मतलब जब हम लोग गिल्ली में डंडा से मारते हैं तो उसका आवाज़ उनको क्या पसंद नहीं था। आगे देखिए प्रश्न 2 है, कहता है उस्ताद खान रिफ्यूज्ड दी कैलवर्ड आफ्टर 2 फिल्म्स वाज इट ए लॉस टू दी सिनेमा वर्ल्ड और गेन टू हिंदुस्तानी म्यूजिक डिस्कस, है ना। कहता है उस्ताद खान ने 2 फिल्मों के बाद कोलाइड दुनिया की त्याग दिया, क्या यह सिनेमा जगत के नुकसान या हिंदुस्तान के लिए लाभ है, चर्चा करना, डिस्कस करना है। लिखेंगे इट वाज परफेक्टली अगेन टू हिंदुस्तानी म्यूजिक, या जो है फिर से क्या हिंदुस्तानी संगीत के लिए बिल्कुल सही था, ठीक है। टू प्ले क्लासिकल म्यूजिक ऑन विंड इंस्ट्रूमेंट लाइक शहनाई इज वेरी डिफिकल्ट, ओनली ए जीनियस ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वुड हैव डन दिस, इट वाज ए गॉड गिफ्टेड म्यूजिक एंड नो अदर म्यूजिक, है ना, वुड हैव प्रोडक्ट दैट मिरेकल वन शहनाई एज बिस्मिल्लाह खां, मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी समझा देंगे अब आप लोग को, ठीक है। लिखेंगे या जो है हिंदुस्तान संगीत के लिए बिल्कुल शहनाई मतलब सही नहीं था, शहनाई जैसे वायु वाद्य यंत्रों के संगीत में बजाना सही नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा आंसर। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, उसी प्रकार आप लोग का प्रश्न है कैप्चर इन वर्ड दैट फीलिंग ऑफ द उस्ताद खान वेयर ही रिसीव्ड भारत रत्न, मतलब आप लोग का जो क्वेश्चन कहता है, प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, कहता है उस्ताद खान की उस भावना को शब्दों में कैद करे जब उन्हें भारत रत्न मिला था, मतलब उनकी जो भावना उस समय थी वो कैसी थी, तो पहले बच्चों आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, मतलब यहाँ आप लोग का आंसर है, और ये आप लोग का लॉन्ग आंसर था, फिर भी हमने क्या किया शॉर्ट में दिया, तो आप लोग को क्या करना है, पूरा लिख लेना है, ओके। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन हम सारा समझा देते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कहता है ओनली इन इंडिया इट इज पॉसिबल दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक खान साहब कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट
काशी विश्वनाथ टेम्पल, व्हाट लाइट दिस स्टेटमेंट थ्रू इन ऑन इंडिया, है ना, कल्चर हटीज डिस्कस। मतलब आप लोग समझिएगा, केवल भारत में भी यह संभव है कि खान साहब जैसा कट्टर मुसलमान हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सके। यह कहता है भारत की सांस्कृतिक विरासत पर क्या प्रकाश डालता है, आप लोग को डिस्कस करना है। तो हमें यहाँ पर उत्तर दे दिए प्यारे बच्चों, आप लोग को यहाँ आंसर दिख रहा होगा, ये आंसर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ओके, आगे प्रश्न 5 देखिए, कहता है डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ उस्ताद खान विजिटिंग पाकिस्तान। मतलब कहता है उस्ताद खान ने पाकिस्तान के दौर में घटना का वर्णन करना है, तो इसका भी उत्तर यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का भी यहाँ से लिख लीजिएगा। कहता है हाउ डिड शहनाई गेट इट्स नेम, मतलब शहनाई का नाम कैसे पड़ा। डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द प्रोसेस हाउ टू द पुंगी बिकम द शहनाई। ठीक है, पुंगी वर्ड जो है ये शहनाई कैसे बन गया, आप लोग को क्या करना है, वर्णन करना है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये बार हु बिलोंग टू द फैमिली म्यूजिक एंड है ना, डिसाइडेड टू कन्वर्ट पुंगी इनटू ए मेलोडियस इंस्ट्रूमेंट, ही टुक ए पाइप लॉन्गर इनसाइड देन पुंगी व्हिच हैड नेचुरल। ठीक है, इस प्रकार आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोग का कुछ हम ग्रामर सेक्शन भी बता देते हैं। कहता है डिक्शनरी यूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड दिया है, इसको करेक्ट करके लिखना है। म्यूजिकल यहाँ पर गलती दिया था, इसको म्यूजिकल लिखेंगे, अवार्डेड लिखेंगे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑडिटोरियम, है ना, ऑडिटोरियम इसको लिख लेंगे, उसके बाद इन स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोग समझ गए। अगर कोई वर्ड का मीनिंग हार्ड लगे तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं आप लोग, किसके माध्यम से, तो कमेंट के माध्यम से, या फिर अगर आप लोग को कोई वर्ड समझ में नहीं आवे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है लुक अप ए डिक्शनरी एंड राइट 2 मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मतलब आप लोग को ये वर्ड को देखना है और इसका 2 और ऐसा ही है ना, ऐसा ही आप लोग को 2 मीनिंग वाले 2 शब्द और लिखना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सारा कुछ दे दिए हैं, आप लोग को अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है, लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इम्प्रेस्ड का क्या मतलब होता है, प्रभावित, इसका क्या लिखेंगे, इन्फ्लुएंस्ड, क्रिएटिंग गुड एंड इफेक्ट, है ना, प्रभावित, अच्छा और प्रभाव पैदा करना। ठीक है, चलिए ट्रेडिशनल, पारंपरिक, पुरानी संस्कृति, है ना, तो ओल्ड कल्चर, पुराना, है ना, पुरानी संस्कृति हो गया, समथिंग एज ओल्ड, कुछ पुराना। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सारा लिख लेंगे। फेवरेट है, डियर, इस सारा हम सामने सामने जो दिए हैं इसको आप लोग को लिख लेना है। ओके, चलिए, क्योंकि आप लोग को वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं करना और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करना है। ठीक है ना, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन क्या है, आप लोग को क्या सफिक्स जोड़ना है। वर्ड में अगर हम लोग सफिक्स को जोड़ते हैं तो वो क्या बनेगा, इस सफिक्स का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता होगा, प्रत्यय, क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यय अंत में जुड़ता है, जैसे इट प्लस एबल, इटेबल। उसी प्रकार आगे आप लोग को कुछ शब्द दिया है, इसको हमने जोड़कर लिख दिया है। काउंट जोड़ एबल, काउंटेबल, रीड जोड़ एबल, रीडेबल, सेलेक्ट जोड़ एबल, सेलेक्टेबल। ठीक है, इस प्रकार आ गया वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग को मिलाना है तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग खुद से। ठीक है, आगे देखिए कहता है फ्रेज, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। आगे ट्रांसलेट है कि बिस्मिल्लाह खान का यहाँ पर इतना क्या दिया है, इसको कहता है कि ट्रांसलेट कीजिए भाई, तो लिख लिया यहाँ पर, ट्रांसलेट करके दे दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कुछ यादगार संगीत कार्यक्रम देश में विदेश में किए थे। ठीक है ना, तो इसको ट्रांसलेट करके हमने दे दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो है वो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का।